कहा जा रहा है नहीं, गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? एफआईआर है, देखेंगे बाद में क्या बात बनती है, अभी कैसे गिरफ्तारी हो जाए बाबा की? वाजपेयी जी, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और बाकायदा अगर आपको लगता है या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि अगर प्रथम साक्ष्य में अगर बाबा जी दोषी सिद्ध हो रहे हैं तो बिल्कुल उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं। लेकिन इसको पूर्णतया बताएगा कौन? वहां का प्रशासन बताएगा। ये तो जांच करने का विषय है, क्योंकि जांच के बाद ही पता चलेगा। और अगर शासन प्रशासन को ये लग रहा है कि प्रथम दृष्टि में वो दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी नजरों में देखिए, चाहे मेरे घर का सदस्य हो चाहे ना हो, लेकिन पूरा भारत मेरा सदस्य है, मेरे घर का है, चाहे मेरे परिवार का है। कोई एक मृत्यु भी होती है तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, मैं खुद भी आनंद भाई के साथ में हूं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूं कि अगर प्रथम साक्ष्य में भी कोई दोषी सिद्ध हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 123 लोग सिर्फ नहीं है, 123 परिवार हैं। यहाँ पे वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे मेरे घर में अगर मैं अकेला हूं तो मैं अकेला नहीं खत्म हो जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार समाप्त होगा। इस चीज को हमें गौर करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां पे बैठ करके हम सिर्फ वोटों की राजनीति करें, यह संभव नहीं है, क्योंकि एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार का सदस्य बिल्कुल था। ठीक बात है अभिषेक भाई, जिम्मेदारी हम सभी राजनीतिक दलों उस पीड़ा को हमको सियासत से अलग हटके अनुभव करना चाहिए। आनंद जी के पास चलूं, लेकिन फिर एक बात कहूंगा, मऊ में दंगों के बाद योगी आदित्यनाथ को वहां से लौटते समय जब गिरफ्तार किया गया, तो योगी आदित्यनाथ ने तो कहीं दुकान फूंकी नहीं थी क्या? न तलवार लिए थे हाथ में मारने के लिए क्या? गिरफ्तार करके गोरखपुर लाए गए और 11 दिन जेल में रखे गए। तब नहीं कहा गया जांच होगी, देखेंगे, किताब आएगी, कानून आएंगे, वकील साहब आएंगे, सब उसके बाद कुछ होगा। अयोध्या में भी नहीं कहा गया। ऐसे में 1000 उदाहरण गिना दूं, 1000। आनंद जी, आज ही कहा जा रहा है बबुआ को बचाने के चक्कर में गोल गोल जलेबी बनाई जा रही है कि जांच होगी, जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो जो भी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, वो एक ही बात, हर कितना भी बड़ा सवाल पूछो वो कहते थे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अरे ये तो हमको मालूम ही है, इसमें आप क्या बता रहे हो? मैंने उदाहरण ऐसे रख दिए। अयोध्या में 5 मिनट में सारे लोग नेम्ड हो गए जिन जो गुंबद से करीब मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर दूर थे। दुबे जी, लेकिन इस बाबा को ले सब कह रहे नहीं बाबा की भूमिका नहीं, वो तो आज मैं पुलिस को सुन रहा था, वो कह रहे थे आयोजकों का मामला है ना। वहां के आडवाणी आयोजक थे कि शेषाद्री आयोजक थे कि राजमाता आयोजक थी कि रामविलास वेदांती थे? ये लोग तो फावड़ा लिए नहीं थे। दुबे जी, नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल पुलिस ने क्यों कहा, पुलिस ये तो पुलिस बेहतर बता सकती है कि उन्होंने क्यों, मैं पुलिस की बात तो नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए, कोई भी दोषी नहीं बचना चाहिए, वो चाहे बाबा हो चाहे कोई। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, क्योंकि 123 लोगों की मृत्यु सामान्य घटना नहीं। अब क्यों नाम नहीं दर्ज हुआ, क्या वजह है, ये तो पुलिस बता पाएगी। उनके कौन से जो साक्ष्य हैं जो उनको अभी तक चाहिए या उनको अभी नहीं मिले हैं, या और किसका नाम वो डालेंगे इसमें, ये पुलिस बता सकती है। लेकिन जो आपने उदाहरण दिए हैं, मैं आपके उदाहरण से भी सहमत। लेकिन मैं फिर इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बाबा भी अगर अपने रसूख का इस्तेमाल करके चाहेंगे कि बच जाए तो उनके खिलाफ सबूत मिलने पर वो छोड़े नहीं जाएंगे। ये बहुत स्पष्ट है जी, ये मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं जी। और फिर मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति के रूप में पर्सनली मैं यह मानता हूं
जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही। जी ठीक बात है जी। राय साहब एक बात समझना चाहता हूं, दो तरह के आचरण हैं सिस्टम के। एक, कुछ मामलों में आदमी को सीधे गिरफ्तार करो, 50 लाठी मार के उसको जेल भेज दो, फिर मुकदमा में साक्ष्य रखेंगे, देखेंगे नहीं साक्ष्य मिलेगा तो आदमी छूट जाएगा, लेकिन उसकी रेल पहले बनाओ। और कुछ भाग्यशाली केस ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है नहीं इसकी रेल नहीं बनेगी, जहां चाहे वहां छुट्टा घूमेगा है। जब साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल में साक्ष्य मिल जाएंगे तो इसके घर जाएंगे फिर मोटरसाइकिल लेके, कहेंगे भैया कुंडी खोलो। नहीं तो ऐसे लोग ज्यादा भाग्यशाली होते हैं ना। जी 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 अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही रंग पकड़ी है। और मैं समझता हूँ आपका इतना पुराना एक्सपीरियंस है पुलिस के साथ में और इन्वेस्टिगेशन के साथ में, तभी आप ये बातें बता भी रहे हैं जी। अभी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बिल्कुल आपसे इसके बाद से सटीक एग्जाम्पल है। अभी जो कोई एमपी साहब थे जो कि लड़कियों के मामले में थे, पहलवानों के मामले में थे ना, वो वाला ये मामला उस पर सटीक उतरता है। अगर कोई आम आदमी होता तो पहले वही बंद करते उसको कि जाओ पहले जेल जाओ, बाद में तफ्तीश होगी। अरे भैया राय साहब, लड़की के मामले में तो सुनवाई नहीं, पहले 50 लाठी और तुरंत जेल। यस यस, लेकिन ये दोहरी परंपरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सीरियस मामले होते हैं ना, जो जिसमें बहुत कुछ वो होता है या पॉलिटिकली उसको मोटिवेटेड मामला समझते हैं, उसमें थोड़ा पुलिस फूक फूक पर पैर रखती है। और इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, सूत्रों से मालूम हुआ इसी दौरान मुझे कि इसमें जल्द ही गिरफ्तारी, ऐसे एफआईआर में नाम नहीं है, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबूत आ रहे हैं, सबूत आते ही इसमें गिरफ्तारी निश्चित ही रहनी है, मेरी जहां तक समझ आ रही है, जहां तक मेरी खबर है। आगे देखते हैं क्या होता है, पुलिस मरती है, इन्वेस्टिगेशन करना इन्वेस्टिगेशन का प्रोरोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे होता है, लेकिन वो भी एक कुछ न कुछ अपने मापदंडों के हिसाब से ही चलता है। ये नहीं है कि जी ठीक है राय साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। मापदंड हमने बहुत देखे, नाना प्रकार के दंड हमने देखे, नाना प्रकार के माप देखे। अभी कोई चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, एक एप्लीकेशन PIL दायर कर देगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा इसको कैसे आपने छोड़ दिया, तो 5 मिनट में यही पुलिस ब्रीफिंग करने आ जाएगी कि सबसे बड़ा बवाली बाबा है, हमने बाबा को तुरंत मुर्गा बना दिया क्या, और उसके घर पे रेड डाल दी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है राय साहब, हम हर घाट घूमे हुए हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। हाँ इसलिए ठीक है। रावत साहब जी, कल समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा हमारे शो में कि अग्निहोत्री जी आज एक दिल की बात कहना चाहता हूं, अभिषेक आप भी सुन लो। हमने कहा बताओ भाई। बोले सच्ची बात यह है भाई साहब, जिसके पास भीड़ है उसका हम राजनीतिक पार्टियां कभी विरोध नहीं कर सकते। क्या बोले, 100 की सीधी बात, कोई नहीं बोलेगा, हम बोले दे रहे। अगर आपको बवाल करना है तो पहले भीड़ अपने पास जुटा लीजिए, उसके बाद मौज ही मौजा, मौजा ही मौजा, चाहे जहां कबड्डी खेलिए। नहीं, कंप्यूटर के ग्राफिक इफेक्ट से उंगली पर पीला चक्र दिखा दीजिए लोगों को, फिर भी कोई नहीं टोकेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सारा कुछ टिप्स के ऊपर मैं मानता हूं, मैं आपको बड़ी रेस्पेक्ट करता हूं। देखिए बात भीड़ तक भी मैं नहीं समझ पा रहा। भीड़ तो आसाराम बापू से ज्यादा शायद किसी के पास नहीं थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आसाराम बापू जी के पास में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी और अभी भी उनके पास है, लेकिन वहां कुछ नहीं हो पा रहा और वहां तो 123 आदमी भी नहीं मरे। यहां मामला 2 प्रकार का फंसा हुआ है। एक तो भीड़ तो इनके पास है ही, एक तो कोई भी मुस्लिम मौलवी हो और फिर जाटव जाति से हैं वो, यानी अनुसूचित जाति जनजाति उनके साथ जुड़ी हुई हैं और SC ST भी जुड़े हुए हैं उनके साथ में। इस मामले में ये है मधुमक्खी का छत्ता। अगर यहां हाथ डाल दिया तो बहुत सारे ऐसे नेता भड़काऊ बैठे हुए हैं कि जो कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे और ये हल्ला मचा देंगे। पूरे UN तक हल्ला जाएगा कि यहाँ तो भैया मुसलमानों का शोषण हो रहा है, यहाँ तो जो हिंदू लोग हैं ये हिंसक हो चुके हैं। और देखिए यहाँ का पुलिस प्रशासन भी किस प्रकार से एक दलित को, एक बाबा दलित जो कहीं ना कहीं समाज सुधार का रूप लेकर के बैठा था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है।
इसलिए सारी पार्टियां इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने से डरेंगी। बात भीड़ की भी नहीं है, बात वोट की भी कम है, लेकिन वोट की बात करूं तो 1/3 पॉपुलेशन हिंदुस्तान की आसाराम बापू जी के पास में थी, लेकिन आज उनकी जमानत नहीं हो रही अंदर। ठीक है रावत साहब, इसमें एक छोटे सा तथ्य मैं रखूंगा, आसाराम को भी किसी राजनीतिक पार्टियों ने गिरफ्तार नहीं किया, वो कोर्ट ने बचने का रास्ता नहीं छोड़ा, और जमानत भी अगर नेताओं के हाथ में होती तो आसाराम की अब तक 1 लाख बार हो गई होती, और ये फल की टोकरी के साथ आसाराम को छोड़ आए होते आश्रम तक नेता, कहते गुरुजी माफ करना। वो तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना। बापू ने एक बार कहा कि भाई हमारी तो जो हम पर आरोप लगा है, हम उस सारी अवस्था उस आरोप के विरुद्ध है। उनने कहा एम्स में जांच करो, एम्स की जांच की रिपोर्ट में आ गया कि नहीं, इनकी वो अवस्था बिल्कुल चकाचक है। क्या नेताओं ने बापू के साथ नहीं किया? अभिषेक जी, जिसके पास भीड़, नेता उसके लिए हमेशा जेब में कपूर और थाली रखता है, तुरंत आरती शुरू, बोले तुम चाहे जो करो, हमें मतलब नहीं, भीड़ है बोले ठीक है। अमिताभ जी, हम तो हर एक व्यक्ति के लिए कपूर, लौंग और सारी चीजें लेकर के चलते हैं। जनता हमारे लिए समान है और जनता का हर एक आदेश सर आंखों पर हम रख करके चलते हैं, उसी पैमाने पर हम देखते भी हैं। अब बात रह गई जब कपूर की, तो हम तो कपूर से बाकायदा नजर भी उतारते हैं और कपूर से पूजा भी करते हैं और कपूर से 200 का इलाज भी करते हैं। ये तो बड़ी साधारण सी चीज है। और रह गई बात नेता की, तो देखिए नेता हैं हम लोग, तो जनता जनार्दन के हर दुख में हम लोग बढ़ करके साथ देते हैं। सुखों की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से लोगों के साथ खड़ी रही है, जनता जनार्दन के साथ हमेशा खड़ी रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जननायक हैं जो जनता के दुखों में हमेशा साथ रहते हैं। सुखों की मैंने पहले भी कहा कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इसीलिए मैं एक लाइन वापस से आपको कह रहा हूं कि दिलों में आग, आंखों में ख्वाब रखते हैं और जन जन के मुद्दों की बात रखते हैं, वो है समाजवादी पार्टी। आज भी 123 जो लोग गौलोकवासी हो गए हैं, हम उनके साथ हैं, उनके परिवारों के साथ है। जो भी दोषी होगा उसको एक सिरे से बाकायदा कोई भी पार्टी संरक्षण नहीं देना चाहिए। मैं आपके मंच से कह रहा हूं जी, ठीक है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, समय समय पर देखेंगे क्या स्थिति थी। आनंद जी, एक मन में विचार आया, वो लीगली कैसे फिजिबल होगा नहीं होगा ये सरकार जाने। ऐसे जितने भी बवाली स्वघोषित गवर्नमेंट हैं, इनके यहाँ कोई बवाल मचे, ऐसा कानून है तो उसका इस्तेमाल करिए, नहीं है तो मैं योगी जी से कहूँगा बनाइए। जैसे दंगे में आपने कहा कि दंगा फसाद करोगे, संपत्ति का नुकसान करोगे तो आपके घर से पैसा लेंगे और इन 123 परिवारों के भरण पोषण का मुआवजा, घायलों के इलाज की बात, ये बाबा की संपत्ति बेचकर इसका चश्मा, घड़ी, अंगूठी, जो दुनिया का ड्रामा है, गाड़ियों की का फ्लीट, और ये जो मेरे ख्याल से 6-7 बड़े बड़े 40-40 बीघा वाले आश्रम तो मेरी निगाह में है। हमारे शहर फरुखाबाद में भी आश्रम बाबा का, नोएडा में भी है। इनकी सब प्रॉपर्टी बेच के गरीबों को क्यों नहीं दे दी जाए? क्योंकि जो मरे हैं वो भी विपन्न हैं, जो घायल हैं वो भी विपन्न हैं, और बाबा मलाई चाप खा रहे हैं। इसके लिए तो सबूत मान लीजिए, अब ऐसा ना कह दीजिएगा नहीं, इसकी भी जांच का विषय है, 2048 तक जांच होगी तो हम देखेंगे। जी अमिताभ जी, आपको पता है मैं प्रवक्ता थोड़ा अलग किस्म का हूं। मैं बाकियों की तरह घुमा जलेबी वाली बात करूंगा नहीं। तो जो चीज मुझे ठीक लगेगी वो मैं ठीक कहूंगा, जो नहीं लगेगी वो नहीं कहूंगा। तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे काम हुए हैं जो शायद ईश्वर भी हमारे लिए ही छोड़ रखा था उन्होंने। भाई, चाहे गुंडे माफियाओं की कमर तोड़ना और उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के मकान बना देना भी हमारी सरकार ने किया, किसी और सरकार ने तो कभी नहीं किया, पूरे भारत में नहीं किया। इसके बाद दंगाइयों से दंगे की रकम वसूलना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिसमेंटल किया है, वो भी उन्होंने किया, हमारी सरकार ने किया।
और कह के कि गुंडे माफियाओं का बैंड बजा देंगे, तो बैंड भी बजाइए उत्तर प्रदेश में। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून भी बनाया है, लव जिहाद के खिलाफ भी कानून बनाया है, और अभी पर्चा लीक और नकल को लेकर भी बहुत सख्त कानून हमने बनाया है। तो भरोसा रखिए योगी आदित्यनाथ जी पर, हो सकता है कुछ इसी तरह की बड़ी कार्रवाई आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाए, जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अपने ऊपर से आपको अरे बताना शांत चाहिए रहिए। था कि आज देश अब के सभी देखिए, ये भ्रष्टाचारियों तो- के साथ आप खड़े हुए हैं, तो अरे उसके बाद भाई, आप नहीं बता अब- पाएंगे। ठीक ठीक भाई, अरे मैं दोनों बाबा मित्रों को की सदा रोकूंगा, जय हो दोनों बोलिए। मित्रों को रोकूंगा, आज समय बाबा कम है। की सदा जय हो ठीक बोलिए आप, ठीक और है, आपके दोनों आका दोनों, बाबा अरे की ठीक सदा है, जय हो बोलिए। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, समय कम है आज।